प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना क्या है? 2018 को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और फिर ये एक ऐसी योजना थी जिसमें कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने तक का लक्ष्य रखा गया था। मगर लेकिन इसमें अड़चन ये आएंगे कोविड-19 के दौरान कोविड-19 ने इस योजना को बाधित कर दिया और फिर ये 2023 में भी लगातार जारी है और इसमें किसानों को लगातार प्रति माह इसकी किस्त दे है। किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से ये एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पहले उन किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा था जो इसके पात्र हैं, जैसे कि जिन किसान भाइयों के पास में 2 एकड़ जमीन हुआ करती थी या फिर इससे कम जमीन थी, उन किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा था, जबकि बाद में इसको रेगुलर कर दिया गया और सभी किसान इसका लाभ लेने लगे। 2022 में जब इसकी किस्तें डाली गई तो फिर देखा गया कि जो अपात्र हैं वो भी इसका लाभ ले रहे हैं, तब इसमें कुछ कटौती की गई। इस योजना का लाभ देने के लिए छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित रखा गया था जिनके पास में 2 एकड़ जमीन है। इसके चलते बाद में इसको सभी के लिए लागू कर दिया गया, जिससे कि पूरे देश के किसान इसका लाभ आज भी ले रहे हैं। इस योजना के तहत एक साल में सभी किसान 6,000 रुपये प्रति साल पा रहे थे। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिल रहा था। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजटीय प्रावधान कर लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसान की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी की गई। शुरुआत में बता दें कि छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई थी और फिर बाद में इसमें अन्य किसानों ने भी पहल की और इसका दायरा बढ़ा करके सभी के लिए निर्धारित कर दिया गया। इसका लाभ ले रहे अधिकतर सीमांत व छोटे किसान ही हैं। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमांत हैं जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है, लेकिन इस योजना के आने के बाद में किसान इतना लाभ लेकर काफी खुश हैं। साल 2022 तक पीएम किसान सम्मान निधि की 12 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। 11वीं किस्त 10,000 करोड़ किसानों को मिली थी, जबकि 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों को मिल पाई है, क्योंकि कई किसान अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि छानबीन के दौरान उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया है। 2022 के बाद में 2023 में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना का लाभ बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही इसकी किस्त आने वाली है। तो जिन किसान भाइयों का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना केवाईसी सुनिश्चित करा लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो किसान आसानी से इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए आपको इसका आवेदन करने के लिए आपको किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां पर एक आधार कार्ड, एक फोटोकॉपी और फिर अपने मोबाइल को साथ ले जाना होगा और जमीन की फर्द भी ले जानी पड़ेगी। जन सेवा संचालक को सभी डॉक्यूमेंट्री दें और किसान योजना में आवेदन करने को कहें। शुल्क देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन 4 से 10 मिनट के बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका आवेदन खुद भी कर सकते हैं। इसका आवेदन खुद करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। pmkisan.government.in पर जाकर के यह वेबसाइट खुल जाएगी। यह वेबसाइट प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की अपनी खुद की वेबसाइट है। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक सबमिट करें। इस प्रकार आपका आवेदन
पूरा हो जाएगा। आवेदन के पश्चात आपका आवेदन सत्यापन के लिए आपके ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। ब्लॉक में वेरीफाइड होने के बाद आपका आवेदन जिला कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार इसका सत्यापन करेगी और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सहायता राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी कैसे करें? पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना ई केवाईसी करा सकेंगे, जो कि जरूरी है। यदि कोई इसकी केवाईसी करानी तो आप नजदीकी किसी केंद्र पर जाइए, नजदीकी किसी केंद्र पर जाइए और वहां पर जो इसका गवर्नमेंट चार्ज है, जो इसकी फॉर्म फीस है, बस वही दीजिए। उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना दें। और कोई अगर बीच का बिचौलिया अगर ये बोलता है कि मैं आपका जो जी फॉर्म लगवा दूंगा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा या मेरी जानकारी, तो दोस्तों इसकी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो कि इसको डायरेक्ट सबमिट कराया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन ही इसका रिकॉर्ड जा सकता है। तो दोस्तों किसी के बहकावे में ना आए और फिर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दोस्तों जिन किसान भाइयों की इसमें किस्तें रुकी हुई हैं, वो अपनी किस्तों को रेगुलर करने के लिए ई केवाईसी जरूर करा लें। इसके लिए आप नजदीकी किसी भी केंद्र पर जाकर के, जो कि जन सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर के उसके संचालक को ई केवाईसी करने को कहें और इसका जो भी मैक्सिमम चार्ज है वही उसको पे करें। दोस्तों इस योजना को शुरू होने से पहले इसमें मैंने बीच के बिचौलियों को अक्सर देखा था कि उन्होंने उन किसान भाइयों से इसमें हाफ चार्ज ये बोल करके ले लिया था, हाफ किस्त ये बोल करके ले ली थी कि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं, या फिर जहां तक कि ये भी बोला गया था कि आप पहली किस्त हमें जो देनी मान्य होगी उसके बाद में अगली किस्त आपकी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से भी इसका जो बंदरवांट हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके का कोई बंदरवांट नहीं होना चाहिए और मेरी आगामी जो वीडियो रहेगी वो विधवा पेंशन को लेकर के रहेगी। हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे और फिर किसी भी बिचौलिए को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा काम बस इसी पर निर्भर है कि उन किसान भाइयों या फिर उन लाभार्थियों को लाभ मिले जो इसके पात्र हैं, बल्कि पैसे वो खा जाते हैं आवासों के नाम पर और फिर तुम्हारे विधवा पेंशन के नाम पर और फिर ये किसान निधि योजना के नाम पर या फिर शौचालय के नाम पर। तो वो लोग इसमें बीच के बिचौलिया बन जाते हैं और फिर पात्र को उतना नहीं मिल पाता जितना कि उसको जो मिलना चाहिए। तो आप इसमें किसी भी तरीके की कोई भी किसी के साथ में डील ना करें और अपनी नजदीकी किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के इसकी आप ई केवाईसी जरूर करा लें अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो। क्योंकि 2023 में इसका जो बजट आना था और फिर बजट में हालांकि किसान भाइयों को कोई भी बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, जबकि बजट पेश हो चुका है। बल्कि ये किसान निधि सम्मान योजना जारी रहेगी और फिर जिन किसान भाइयों की इसमें अभी किस्त रुकी हुई है, नहीं आ पाई है, तो वो किस्त इसलिए रुकी है क्योंकि किसान भाइयों की अभी इसमें केवाईसी होनी बाकी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उन नामों को जो कैंसिल कर दिया है जो इसके पात्र नहीं है, इसलिए दोबारा से केवाईसी करा लें। केवाईसी के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और फिर फोन जरूर ले जाएं क्योंकि इस बार ओटीपी आपका सबमिट होना है। और फिर इसमें एक खतौनी भी ले जानी पड़ेगी, जो आपकी जमीनों के दस्तावेज हैं उनको साथ में लेकर के जाएं और अपनी केवाईसी जरूर करा लें। हमारी निरंतर ही आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। हमारा मतलब है कि समाज को जागरूक करना और उन बीच के बिचौलियों को दूर करना जो इससे कहीं तक अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और दलाली खाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा आपको काम पसंद आया हो तो फिर हमारे जो जी चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आने वाली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।